दोस्तों, निषाद पार्टी से जो खबर सामने आ रही है उसका असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है। संजय निषाद ने छोटे बेटे को अपने पार्टी के पद से मुक्त कर दिया है। क्या यह परिवारवाद के आरोपों को खारिज करने वाला कदम है या फिर एक सियासी चाल जो वोट बटोरने के लिए कारगर साबित हो सकती है? सरवन निषाद जो बीजेपी के चौरी चौरा से विधायक हैं और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी थी, अब उनको निषाद पार्टी के इस पद से हटा दिया गया है। लेकिन क्या निषाद पार्टी का सिर्फ इतना करना या फिर सिर्फ ये कदम उनको परिवारवाद के आरोपों से बरी कर देगा? चलिए समझते हैं इस सियासत को कि आखिर ये बड़ी घटना हुई कैसे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने अपने छोटे बेटे सरवन निषाद को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया है। यह फैसला पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है वो भी समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर संजय निषाद के परिवार की, कि संजय निषाद खुद निषाद पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं, योगी सरकार में वो मंत्री हैं और ये सब के बाद उनकी पार्टी मुख्य रूप से निषाद समुदाय के हितों की पैरवी करती है और भाजपा के साथ गठबंधन में है। अब परिवार के सदस्यों के भी जरा बात कर लेते हैं। निषाद पार्टी के परिवार में मुख्य रूप से दो बेटे पार्टी में सक्रिय हैं। बड़े बेटे प्रवीण कुमार निषाद जो संत कबीर नगर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। प्रवीण निषाद पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और निषाद समुदाय की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे 2019 से 2024 तक सांसद रहे और पार्टी के गठबंधन की वजह से भाजपा के साथ जुड़े हैं। दूसरे बेटे यानी सरवन निषाद वे चौरी चौरा से विधायक हैं और इससे पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी थे, मतलब अभी से पहले निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे। सरवन निषाद युवा चेहरे हैं और पार्टी के संगठन में सक्रिय रहे हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य जैसे पत्नी या अन्य रिश्तेदारों की पार्टी में कोई प्रमुख पद पर नियुक्ति की जानकारी अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पार्टी मुख्य रूप से संजय निषाद के नेतृत्व में चलती है, लेकिन परिवार के सदस्यों की भूमिका से इसे कभी कभी परिवारवाद का आरोप भी झेलना पड़ता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। संजय निषाद ने 24 अगस्त 2025 को देर रात अपने बेटे सरवन निषाद को पार्टी प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया। उनकी जगह बाबूराम निषाद को नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर मणि निषाद को राष्ट्रीय कमेटी में शामिल किया गया है और व्यास मणि निषाद को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह फेरबदल पार्टी के संगठन को मजबूत करने का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर सरवन निषाद को क्यों हटाया गया? सूत्रों के मुताबिक इसका मुख्य कारण पार्टी के अंदर बढ़ते परिवारवाद के आरोप और संगठन को व्यापक बनाने की जरूरत है। हाल के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यूपी में नुकसान हुआ था, जिसमें निषाद पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी प्रदर्शन कमजोर रहा। संजय निषाद खुद कह चुके हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ प्रशासनिक कमियां वजह रही हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों पर ज्यादा निर्भरता को कम करने के लिए पार्टी को गैर पारिवारिक चेहरों की ओर ले जाना एक रणनीति माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है दोस्तों कि सरवन निषाद के कामकाज में कुछ कमियां थी, जैसे संगठन में युवा कार्यकर्ताओं की अनदेखी या स्थानीय स्तर पर असंतोष। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे पार्टी रिवैम्प के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और यूपी पॉलिटिक्स के जानकार ये मानते हैं कि यह फैसला संजय निषाद की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। वे कहते हैं कि निषाद पार्टी छोटी है और भाजपा पर निर्भर होने वाली पार्टी है। परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए यह कदम जरूरी था। सरवन निषाद युवा हैं, लेकिन अनुभव की उनके अंदर कमी हो सकती है। इससे पार्टी में नए चेहरे आएंगे जो निषाद समुदाय के व्यापक हितों को मजबूत कर सकते हैं। अब दूसरी ओर भी सुनिए, जो विपक्षी के विश्लेषक हैं ये जो कहते हैं वो पक्ष के विश्लेषक से बिल्कुल अलग है। यह परिवार के अंदर कलह का संकेत हो सकता है, वैसे ही जैसे लालू अपने बड़े बेटे को परिवार से निष्कासित कर दिए, पार्टी से निष्कासित कर दिए, कुछ उसी तरीके का। यूपी में कई पार्टियां परिवारवाद से जूझ रही हैं, जैसे कि बसपा में मायावती ने भतीजे को हटाया। संजय निषाद शायद चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कारण चाहे जो भी हो,
यह फैसला पार्टी को प्रोफेशनल बनाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन अगर परिवारवाद का टैग लग रहा है तो भाजपा गठबंधन पर सवाल उठ सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह फैसला आने वाले चुनाव पर क्या असर डालेगा। 27 के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है। विशेषज्ञ के अनुसार सरवन निषाद को हटाने से पार्टी में एक नई ऊर्जा आ सकती है, क्योंकि बाबूराम निषाद जैसे अनुभवी नेता अब कमान संभालेंगे। इससे निषाद समुदाय के वोटों को मजबूती मिलेगी, जो एनडीए के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि नकारात्मक असर भी इसका देखा जा सकता है। अगर यह परिवार के अंदर विवाद का नतीजा है तो कार्यकर्ताओं की विभाजन भी हो सकते हैं, जैसे कि अन्य पार्टियों में देखा गया, जैसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का मामला। लोकसभा चुनाव में एनडीए को पहले ही नुकसान हुआ था, जहां ओबीसी वोटर्स का असंतोष सामने आया था। अगर निषाद पार्टी कमजोर हुई तो भाजपा को निषाद डोमिनेटेड सीटों पर झटका लग सकता है। कुल मिलाकर अगर माने तो यह फैसला चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है, लेकिन इसका असर वोट बैंक की एकजुटता पर निर्भर करेगा। वैसे निषाद पार्टी या फिर संजय निषाद के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।